नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। हेयर थिनिंग यानी कि बालों का पतला होना क्या एक नॉर्मल प्रक्रिया है? क्या हम इसे रोक सकते हैं, थाम सकते हैं? और अगर हमारे हेयर्स थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या है और क्या इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, अपने हेयर्स को थिक कर सकते हैं या नहीं? हेयर थिनिंग चाहे मेल हो या फीमेल, जैसे जैसे हमारी एज होती है, जैसे जैसे हमारा उम्र होता है, वैसे वैसे हमारे हेयर्स जो कि एक वक्त में थे वैसी नहीं रहती है। टाइम टू टाइम हमारा हेयर थिन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो पहला अव्वल जो रीज़न है वो है जीन की वजह से ऐसा होना। हमारा जेनेटिक, चाहे मेल पैटर्न बाल्डनेस हो या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो, इसे क्रिएट करने में एक अहम भूमिका निभाता है, एक अहम रोल निभाता है। जैसे कि अगर आप महिला हैं तो वक्त के साथ साथ आपके हेयर्स थिन होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। मिड सेक्शन से, फ्रंटल एरिया से और क्रॉन एरिया से हेयर्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग की वजह से बाल्डनेस यानी कि गंजापन होना शुरू होता है। ऐसा महिलाओं में नहीं होता है, जबकि इसके रिवर्स में पुरुषों में हेयर्स की थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है। हेयर लाइंस आपके ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं, नैरो होना शुरू हो जाता है, साइड से आपके हेयर्स गिरने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है यानी कि बाल्डनेस दिखाई देनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो रीज़न है वो है स्ट्रेस के वजह से हेयर्स का गिरना और थिन होते जाना। स्ट्रेस, आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के हो या फिर जहां हम काम कर रहे हैं, हमारा वर्क प्लेस जहां पर है, वहां पर जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक स्थिति में बदलाव होता है और हमारे हेयर्स भी झड़ने और गिरने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने में और आपके हेयर लॉस के कारण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपना स्ट्रेस लेवल कम से कम ही रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आपके हेयर की थिकनेस भी बरकरार रहे। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस लेवल कम करें। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो है थायराइड हार्मोन का डिसरप्ट होना। जी हाँ, अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो कि आपके ग्लैंड से एक्सक्रेट होती है सही मात्रा में, अगर ये थायराइड एक्सक्रेट नहीं होता है तो ये आपकी सिचुएशन को वर्स्ट कर सकता है। आपका थायराइड हार्मोन ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमारे शारीरिक और हमारे हेयर की ग्रोथ में भी ये एक अहम किरदार निभाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल में और संतुलित रखने में हमारी मदद भी करता है। अगर ये किसी तरह से ये थायरोक्सिन हार्मोन इरेगुलरिटीज इसकी हो जाती है, बिगड़ जाती है इसकी स्थिति, तो ये सबसे ज़्यादा डायरेक्टली जो इफेक्ट करता है वो हेयर्स के ऊपर में करता है। आपके हेयर्स गिरने शुरू हो जाते हैं, थिन होने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशन, जहाँ पर आपका थायरोक्सिन हार्मोन अगर गड़बड़ होता है तो आपके हेयर्स को ये अल्टीमेटली इफेक्ट करता है, हेयर लॉस होते हैं, हेयर की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। जो चौथी और अहम कंडीशन है जो मैं हमेशा अक्सर कहता भी हूँ आपसे, कि आपके हेयर फॉलिकल्स जो कि प्रोटीन से ज़्यादातर बने होते हैं और इसकी जो अहम खुराक होती है वो प्रोटीन ही होती है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है। तो हमें इस हेयर्स को, हमारे हेयर की जो जड़ है, हमारे जो हेयर बल्ब्स हैं, उसको सही मात्रा में, सही मिकदार में प्रोटीन का मिलना, विटामिन्स का मिलना, मिनरल्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके शरीर को सही मात्रा में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं तो ये आपके हेयर ग्रोथ को भी रोक देती है। आपके हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर होने लगते हैं और अल्टीमेटली हेयर लॉस का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए आप अपने खाने में विटामिन डी की जो कंजम्पशन है उसको आपको बढ़ाना चाहिए।
इसके साथ साथ आयरन आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बायोटिन वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आप चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जहां पर मैंने आपको बताया है कि आपके लिए, आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर्स के लिए विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है, सही तरीके से विटामिन नहीं मिल रहा है, मिनरल नहीं मिल रहा है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और जो हेयर लॉस हो रहा है उसे फौरी तौर पर रोकेगा भी। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन अप्लाई दिस वन टू मिनिमाइज योर हेयर लॉस। अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा इसकी पूर्ति करने के लिए आप सैल्मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीक की योगर्ट आता है मार्केट में, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लीन पोल्ट्री यानी कि लीन मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें चिकन शामिल है, उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल द थिंग्स एक्चुअली विच सपोर्ट्स योर हेयर ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है और आपके हेयर लॉस को भी रोकता है, मिनिमाइज करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ थिंग। जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पुल्ड बैक हेयर की है। मतलब कि महिलाएं और आजकल पुरुष भी ये चीज़ करते हैं कि अपने हेयर्स को टाइट कर करके और एक पोनी टेल बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा जब हम अपने बालों को कस करके और पोनी टेल बनाते हैं, जब ये हेयर्स खींचते हैं तो टूटते भी हैं। पोनी टेल्स, ब्रेड्स, नैरोज, इस तरह की जब हम चीज़ें अप्लाई करते हैं हम अपने हेयर्स पर, तो ये अल्टीमेटली आपके हेयर लॉस को भी बढ़ाती है और आपके हेयर्स को डैमेज भी करती है, आपके हेयर की रूट को भी डैमेज करती है। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स एक्चुअली। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर लॉस को भी बढ़ाती हैं, हेयर की थिनिंग में भी एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करें। इन सब चीज़ों को अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हो तो आप अपने हेयर लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। और बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं इस चैनल पर, जैसे कि आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वो सब भी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो आप इस वीडियो के साथ साथ दूसरे वीडियोस भी आप जाकर देखें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बाल्ड पैचेज अगर हैं तो उस पर हेयर्स को ग्रोथ कैसे देना है, क्या करना है, क्या आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर बताता रहता हूँ। तो इसलिए उसको भी देखें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।